जुलाई JK 24/7 में आप सबका स्वागत है। आज एक खास और प्रोग्राम जो है आज आप सबके सामने हम लेके आए हैं। शांति स्तूपा का आपने तो नाम ज़रूर सुना ही होगा। जब भी ले आता है कोई भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं तो मेन अट्रैक्शन यहाँ पे एक शांति स्तूपा है जो सभी लोग, मुझे लगता है जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो ज़रूर एक बार यहाँ होके जाते हैं। तो शांति स्तूपा एक ऐसे जगह पे है जो मेन ले सिटी में आप देख सकते हैं और लोग काफ़ी यहाँ पे शाम को सनसेट सनराइज उस पॉइंट को यहाँ देखने भी आते हैं। काफ़ी लोकल्स यहाँ आते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव है और शांति स्तूपा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भी रखा है। तो हमने सोचा क्यों ना ये कैसे बना, किस तरह बना, कब बना और किस तरह इनिशिएटिव लिया गया था, उस बारे में हम आपको इस बारे में हम थोड़ा सा पीछे का हिस्ट्री जो है हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ आज जुड़ेंगे फाउंडर गुरुजी। तो हम सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया चैनल पे जुड़ने के लिए। हम चाहेंगे कि एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन देते हमारे दर्शकों को। मेरा नाम नाकामुरा हूँ। मैं जापान से 1976 में आया है और भगवान बुद्ध का प्रचार करने के लिए भारत में जो एक बार ख़त्म हुआ बुद्धिज़्म को फिर वापस लाने के लिए मैं 76 से मैं कोशिश करता हूँ। तो गुरुजी जैसे इनका कहना है कि 1976 में ये भारत में आए हैं क्योंकि एक मैसेंजर बन के आए हैं। जिस तरह से बुद्ध भगवान का जो सीख है, वो जो सिखाना चाहते हैं, लोगों में जो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, उनका जो है वो ये मैसेज वो देने के लिए वो भारत में 1976 में आए। तो सबसे पहला सवाल करेंगे गुरुजी आपसे कि लद्दाख में पहले कैसे था वो और अब कैसा है। बहुत फ़र्क आ चुका है। तो आपसे ये सवाल करेंगे गुरुजी, शांति स्तूपा जो है उसकी स्थापना कैसे की गई थी? ऐसा है, हम 1978 में 78-79 में हम न्यू दिल्ली में काफ़ी प्रचार करने का कोशिश किया, लेकिन शायद आपको मालूम है गर्मी में न्यू दिल्ली बहुत गर्म है। तो उस समय हम कश्मीर गेट का लद्दाख बुद्ध विहार में मैं रहा था। तो लद्दाख का लोग मुझे इनवाइट किया है, एक बार लद्दाख में आ जाओ। फिर 79 में गर्मी को बचाने के लिए मैं लद्दाख में आया। उस समय लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने मुझे कहा है शांति स्तूपा यहाँ बनाने का रिक्वेस्ट किया है। तो तब से हमारा संबंध लद्दाख के साथ बन गया। लेकिन हम सोचता था लद्दाख तो बहुत छोटा जगह है और जापान का कोई मालूम नहीं है, इसलिए हमको बनाने में फैसला नहीं कर सका। 1979, 1980, 81 हम सोचते रहा। फिर 1982 में एक लद्दाख की IAS ऑफिसर लद्दाख का डिस्ट्रिक्ट में कमिश्नर बन गया, मिस्टर चेवांगपुंसक। उन्होंने कहा है जमीन कहीं भी दे सकते हैं। तो हमको हमारा विचार थोड़ा सा चेंज हो गया। फिर यहाँ जमीन इस पहाड़ हम बहुत पसंद आ गया, फिर बनाने का फैसला किया 1982 का दिसंबर में। जी, 1982 के दिसंबर में आपने यहाँ बनाने की जो है यहाँ पे शुरू किया। आपको शुरुआत में जो है ये जगह काफ़ी पसंद आया है। तो गुरुजी हम ये जानना चाहेंगे, एक पहाड़ था उसको तोड़ना, उसको एक लेवलिंग करना भी बहुत मुश्किल रहता है क्योंकि उस टाइम जहाँ ये मालूम पड़ता है कि उस टाइम इतना जो है इतना मशीनरीज नहीं थे, बहुत कुछ नहीं था जो यहाँ पे काम इतने आसानी से चल सकता था। तो उस टाइम कैसे दिक्कतें आए, किन किन लोगों की आपने मदद ली उस टाइम? 1983 अप्रैल से मैं काम स्टार्ट किया। इतना दिक्कत था, सड़क नहीं था। सबसे पहले तो हमको खुद पानी और सीमेंट उठा के ऊपर तक आ गया। फिर उसके बाद मैंने डोंकी गधा को एम्प्लॉय किया, 5-6 गधा के साथ मंदिर का सामान ऊपर तक पहुंचा दिया। उस समय जून में मिसेस इंदिरा गांधी जी यहाँ आया। तो मैं कोशिश करके इंदिरा गांधी जी से मुलाकात हुआ
तो मैं रिक्वेस्ट किया था कुछ मदद करने के लिए। तो मिसेस इंदिरा गांधी जी ने क्लियरली बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट हेल्प फॉर मेकिंग टेम्पल, लेकिन जो दूसरा चीज है हमको मदद करने का तैयार है। इस तरह का बातचीत था। तो मैं सोचा शांति स्तूपा तक सड़क बनाइए। तो इमीडिएटली ओनली 1-2 सेकंड शी सेड आई विल डू इट। फिर एक बजट था, सेंट्रल गवर्नमेंट रोड फंड बोलते थे, जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ संबंध नहीं थे। डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बजट मुझे मिल गया, फिर ये सड़क बन गया। तब से हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा काफ़ी आगे हो गया। तो जैसे आप बता रहे हैं इंदिरा गांधी जी उस टाइम जो है यहाँ पे आए, आपने बातचीत करी और जब मदद की आपने उनसे रिक्वेस्ट की, तो सड़क जो है उनके पीएम फंड से जो है शांति स्तूपा के जो है वो रोड उस टाइम बना, फिर थोड़ा आसान हुआ स्ट्रक्चर बनाने में। तब गुरुजी लोगों का कैसा था यहाँ पे? लोगों का यहाँ पे रहते हैं, जो लोकल्स रहते हैं, उनका किस तरह उनका सोच था, या वो क्या क्या देख रहे थे उस टाइम? क्योंकि एक पहाड़ पे एक नया गुम्बा बन रहा था, तो लोगों के क्या विचार थे उस टाइम? उस समय लद्दाख का लोग एक तरफ का ऑर्गेनाइजेशन बनाता था, इसको वॉलंटियर वर्क बोलते हैं। लद्दाख की भाषा में हाला बोलते हैं, हाला। एंड सबसे पहले एक गांव वाला के साथ जिम्मेदारी दे दिया। फिर एक गांव वाला को 30-40 आदमी यहाँ मदद करने के लिए आया था 3 दिन के लिए। फिर हर लद्दाख का गांव वाला मेरे पास वॉलंटियरी कुछ मदद किया था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग भी जमा करके पीडब्ल्यूडी का एम्प्लॉइज और स्कूल का एम्प्लॉइज, लद्दाख स्कॉट का एम्प्लॉइज, सब लोग 3 दिन के लिए मदद किया था। ये एक साल चला। दूसरा साल हमको उम्मीद रखता था, लेकिन दूसरा साल तो हिज होलीनेस दालाई लामा का पैलेस चोकलामसरा में बनाने का शुरू किया, उसमें चला गया। तो एक साल वॉलंटियर वर्क हमारे पास बहुत अच्छा काम किया। तो जैसे गुरुजी का कहना है कि बहुत पहले हला कहते हैं, जैसे वॉलंटियरली लोग यहाँ पे आके काम करते हैं, उसमें गवर्नमेंट का भी बहुत अच्छा रोल रहा है, यहाँ के लोकल्स का बहुत रोल रहा है, डिपार्टमेंट्स का बहुत रोल रहा है। 1 साल तक जो है वो मदद करते रहे, यहाँ पे वॉलंटियरली काम करते रहे। तो गुरुजी हम आपसे ये भी सवाल करेंगे कि स्ट्रक्चर को बनाने के लिए काफ़ी टाइम भी लगा होगा, और कौन कौन थे जिन्होंने ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बनाए? कहाँ से जो है लोग आए थे इस शांति स्तूपा को बनाने के लिए? बनाने में 10 साल लग गया। तो परमानेंट एम्प्लॉइज तो सब नेपाल का लेबर थे और सुपरवाइजिंग हम करते थे। और जो इसका टेक्निकल असिस्टेंट हम कभी कभी देरी से असिस्टेंट ले लिया और लोकल पीडब्ल्यूडी से असिस्टेंट ले लिया। इस तरह से 10 साल लगा कि आस्ते आस्ते बनाया। तो तो जैसे बता रहे हैं कि पहले कि जो उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी, उन्होंने भी कहा कि टेंपल के लिए उतना फंड्स नहीं दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फंड्स की काफ़ी चैलेंज आया होगा, क्योंकि 10 साल भी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, 10 साल भी लगा, तो फंड्स की मुश्किल ज़रूर आई होगी आपको। तो इसमें इस चैलेंज को आपने ओवरकम कैसे किया, कैसे जो है फंड्स कलेक्ट किए? एक तो लद्दाख का क्लाइमेट सर्दी में कम नहीं कर सकते थे। मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना 4 महीना बिल्कुल कम नहीं कर सकते थे। उस समय हम वापस जापान में जा कर के हर आदमी के साथ बातचीत किया और डोनेशन मंगाया।
इससे बेसिक फंड तो मिल गया। फिर उसके बाद उस समय से लद्दाख भारत का लोग यहाँ आना शुरू किया। तो शुरू में जहाज का किराया बहुत महंगा था और मिडिल क्लास लोग यहाँ नहीं आ सका। जो भारत में टॉप लीडर्स और बिजनेस एग्जीक्यूटिव वो यहाँ आने का शुरू किया। तो वो लोग के साथ मैं संबंध बन गया। तो अभी ताजमहल होटल्स, सराबा इंडस्ट्री, बजाज, इस तरह का भारत का काफ़ी बड़ा इसका बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट, वो लोग हमको मदद किया। तो करीबन हमको 50% जापान से फंड मिला, बाकी 50% भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटरप्राइज, उससे इस शांति स्तूप बनाया। जी। तो काफ़ी देर लगा, 10 साल का वक्त लग गया था शांति स्तूपा को खड़ा करने में, क्योंकि वेदर कंडीशन लद्दाख का जैसे विंटर्स में बिल्कुल काम नहीं कर सकते हैं, सभी को मालूम है। उस वक्त की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर और भी माइनस में चला जाता था। तब भी जो है ये स्ट्रक्चर आज बहुत सुंदर और बहुत वाइब्रेंट जो है, आप कहीं से भी ले सिटी से आप देखते हैं, नज़र मारते हैं तो शांति स्तूपा आपको ज़रूर नज़र आता है। तो गुरुजी, आज शांति स्तूपा कंप्लीट हो चुका है और आज जो है इतने टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन एक जगह बन गया है शांति स्तूपा। तो आज ये सब बनने के बाद आपको कैसा लगता है? उस टाइम का मेहनत, उस टाइम का सूझबूझ जो है आज रंग लाया है, तो अब कितना रिलीफ मिलता है आपको जब ये स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है इस टाइम? मेरा उम्र अभी 69 है, तो ज़्यादातर हमको अगले जीवन के बारे में सोचते हैं। तो शांति स्तूपा कम से कम मैंने अपना जिम्मेदारी से बनाया, तो अगले जीवन के लिए मेरा थोड़ा सा शांति मिल गया। इस तरह का विचार तो है। लेकिन लद्दाख शांति स्तूपा अभी लद्दाख का लोग का है, लद्दाख का लोग का नहीं है। इट इज़ ट्रेजर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया और शोकेस of Buddhism and Tibetan civilization and Asian civilization, including Japanese culture. तो टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, लेकिन फिर शोकेस भी है। तो सब लोग भारत से, पूरा भारत से यहाँ आके शायद सब लोग सीख जाता है। हम लोग एशियन कंट्रीज एक सिमिलर सिविलाइजेशन, सिमिलर कल्चर बैकग्राउंड से अभी तक हमारा संबंध एग्जिस्टिंग होता है। इसके लिए शायद शांति स्तूपा फ्यूचर में भी बहुत अच्छा काम करेंगे। तो शांति स्तूपा गुरुजी अभी सिर्फ शांति स्तूपा के ही स्तूपा ही नहीं है, यहाँ बहुत सारे हम देखते हैं कि अंदर बहुत दर्शन करने के लिए भी आपने जो है बनाए हैं, मंदिर बनाए हैं। तो और इसमें आप कितने वक्त लगे, उसके बाद क्या डिसीजन हुआ कि एक शांति स्तूपा भी होना चाहिए, साथ साथ में बाकी के दर्शन लोग जैसे कर सकते हैं वो भी होना चाहिए? तो ये कब आपने किया, ये शुरू कब हुआ? मतलब मंदिर शांति स्तूपा तो स्पिरिचुअल सिंबल है और अंदर नहीं बैठ सकते हैं, मतलब सॉलिड स्ट्रक्चर। तो हम लोग क्लाइमेट की वजह से मंदिर के अंदर में बैठने पड़ते हैं और रात को सोने के लिए कुछ कमरा भी चाहिए। इस वजह से हम लोग मंदिर बनाया और अकोमोडेशन बनाया। लेकिन जब ये तो मेन पर्पस नहीं है, मेन पर्पस तो शांति स्तूपा है। जी। तो अभी कितने लोग हैं यहाँ पे जो आपके साथ काम करते हैं, जो शांति स्तूपा को मेंटेन करते हैं? जो लोगों को ज़रूर लोग यहाँ आके सवाल भी करते हैं, तो किस तरह से लोगों को बताया जाता है शांति स्तूपा के बारे में? अभी 7 आदमी काम करते हैं। और
अभी हम लोग ओरल एक्सप्लेनेशन और प्रचार अवॉइड करते हैं। एक तो मैन पावर कम है और दूसरा तो हर धर्म थोड़ा ज़्यादा प्रचार करने का शुरू हो जाता है। ये शांति स्तूपा का मतलब लोगों को दिखाना है, लेकिन मिशनरी नहीं है। जापान का बुद्धिज्म यहाँ प्रचार करने का विचार तो नहीं है। एशियन लोग के साथ, भारत का लोग के साथ संबंध बनाने का विचार है। इसलिए यहाँ एक्टिविटीज तो मेंटेनेंस और स्वागत ये दोनों है और प्रचार नहीं करते। तो गुरुजी, शांति स्तूपा की हम बात करें तो जैसे आपने कहा कि ये एक बहुत स्पिरिचुअल जगह है और ये बुद्धिज़्म को बहुत कुछ यहाँ पे लोग जैसे पहले आते थे कहते थे बहुत शांति मिलता है, अभी भी लोग शांति के लिए आते हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ आके नहीं समझते हैं कि यहाँ की जगह का किस तरह से आप रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको बताया गया है कि साइन बोर्ड्स है कि आपको क्लॉकवाइज जाना है या आपको शांति मेंटेन करना है। कुछ लोगों को कहीं कहीं समझ में नहीं आता, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे कि जब आप ऐसे पवित्र स्थान पे आते हैं तो किस तरह रिस्पेक्ट करना चाहिए? हमारा विचार तो एक बार यहाँ आएंगे ना और कुछ गलत से यहाँ देखेंगे, फिर वो लोग अगले जीवन में ठीक हो जाएगा। मतलब क्लॉकवाइज जाने का तो हमारा बुद्धिज्म का विचार है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज करने से भी हमको इतना ऑब्जेक्शन तो नहीं है। मतलब सब लोग खुश होना चाहिए। टूरिस्ट अट्रैक्शन सोच करके आने से भी चलता है, दर्शन करने के लिए भी चलता है, लेकिन हमको ऐसा लगता है हम लोग ज़्यादा यहाँ पवित्र स्थान ज़्यादा मानने से हमारा बुद्धिज्म ज़्यादा फंडामेंटल रिलीजन जैसा बन जाता है, स्ट्रिक्ट रिलीजन। तो ऐसा नहीं है। शांति स्तूपा इज सम काइंड ऑफ अम्यूजमेंट प्लेस फॉर एवरीबॉडी। जो भी हो, अगर गंदगी फेंकने का ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन बाकी फ्रीडम है। तो एक टूरिज्म अट्रैक्शन जगह बन चुका है शांति स्तूपा में, और आप क्या क्या मतलब एक यहाँ के टूरिज्म डिपार्टमेंट से कैसे कैसे मदद पहुँची है आपको, क्योंकि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है। सबसे पहले जो है लोगों को यहाँ शांति स्तूपा, ले पैलेस ऐसे नज़दीक जो है वो दिखाए जाते हैं, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से आपको क्या क्या मदद पहुँची है? टूरिज्म डिपार्टमेंट तो लगता है हमको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। इसका शांति स्तूप का पीछे में एक वुडन स्ट्रक्चर बनाया, इसके साथ बिल्कुल मैच नहीं है और बिना हमारा परमिशन से बना दिया। ये तो जल्दी हटाना चाहिए। और किस तरह की और मदद आप चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना है कि स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं, शाम को आने में थोड़ी दिक्कत है, तो उसका कितना होना ज़रूरी है अभी? ये तो उनका मर्जी है। आई हैव नो रिक्वेस्ट एंड डिमांड। अभी तो बन गया। तो गुरुजी का कहना है, लोगों का ये कई बार सुनने को मिला है कि जब भी शांति स्तूपा शाम को आते तो एक स्ट्रीट लाइट होना चाहिए, पर गुरुजी का कहना है इनका कोई ऐसा सच डिमांड नहीं है। तो मेरा तरफ से डिमांड नहीं है, मेरा तरफ से डिमांड है। ये लद्दाख का आम लोग, जनता लोग, भारत सरकार नहीं तो यूनियन टेरिटरी को रिक्वेस्ट करना चाहिए। हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। तो बाकी तो जो है लद्दाख में है ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तो ये मानते हैं कि यहाँ पे जितना टूरिस्ट को जितना कन्वीनियंट हो, जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए जितना कन्वीनियंट हो, उस हिसाब से जो है बेसिक जैसे स्ट्रीट लाइट्स होना उतना ही ज़रूरी है। ये गवर्नमेंट को भी या टूरिज़्म डिपार्टमेंट को भी इसमें जो है थोड़ा सा देखना चाहिए, क्योंकि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस होने के सिर्फ ये भी जब आप टूरिस्ट को यहाँ इन्वाइट करते हैं तो ये बेसिक चीज़ें जो है टॉयलेट फैसिलिटीज़ की हम बात करें, इस साल मैंने टॉयलेट बना दिया और काफ़ी सक्सेस है। पिछले साल शायद टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने टॉयलेट बनाया है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है।
ये सरकार का काम थोड़ा सा डिले है, इसलिए हम ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि शांति स्तूपा जैसे आपने शुरू किया है तो कमेटी भी बनी होगी, तो कमेटी में कितने लोग हैं और कौन कौन है? कमेटी में 7 आदमी है, मेरा नेम लिस्ट है। इसमें शायद 9 तारीख को परसों मीटिंग करेंगे। तो गुरुजी हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कमेटी फॉर्म हुआ है तो कमेटी का क्या रोल रहता है इस शांति स्तूपा को चलाने के लिए? ऑर्गेनाइजेशन एक बना होगा, एक कमेटी बना होगा, उनका क्या बड़ा रोल रहता है कि इस जगह को जो है किस तरह मेंटेन और किया जाता है? Spiritual point of view, committee is not interference to the temple. Committee is organizing correct fees. I think 30 rupees per tourists, and they utilize that fund for maintenance of the temple. So committee is concentrated on tourism, fees and also maintain. But the spiritual point of view, puja, ceremonial purpose, that is responsible by me. मैं खुद करते हैं जी। कमेटी है और कमेटी का यही काम है, जो जैसे यहाँ पे शांति स्तूपा में जब आप आते हैं तो बाहर एक टिकट देना पड़ता है जिसका 30 रुपीज़ कॉस्ट है, तो वो सब कमेटी का देख रेख में उनका वो देखते हैं। बाकी स्पिरिचुअली जितना भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया होता है तो वो गुरुजी देखते हैं। तो गुरुजी आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज शांति स्तूपा जो है एक बहुत सुंदर एक अट्रैक्शन बना है और एक बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं, लोग बड़े दूर से आते हैं, लोकल्स आते हैं यहाँ पे, दूर फॉरेनर्स आते हैं, तो आपको कितना अच्छा महसूस होता है कि एक आपने उस वक्त एक सपना देखा है, आज वो सपना जो है खूब जो है रंग लाया है और आपके सामने है आज, तो उस पे आप क्या कहेंगे? हम तो रोज आगे देखते हैं, तो ये तो मैंने कर दिया। उसके बाद हम देरी में मंदिर बना दिया और अभी दूसरा देश में भी जाने का शुरू किया है। तो दिस इज ऑलरेडी मेंटली साइकोलॉजिकली हैंड ओवर टू द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम जो यहाँ लद्दाख में और शांति स्तूपा में आता है, हमेशा हम लोगों को स्वागत करना है, ये मेरा जिम्मेदारी सोचते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और गुरुजी का, नाकामुरा जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आज शांति स्तूपा जो है उनकी सूझबूझ से या लोगों की मदद से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद से, यहाँ के डिपार्टमेंट्स की मदद से, या जितने भी हैं उनको उस टाइम मदद किया है। आज एक सुंदर स्ट्रक्चर जो है ले में है, जो बहुत अच्छा वन ऑफ द एक टूरिस्ट अट्रैक्शन जो जगह है वो शांति स्तूपा है आज के डेट में। सभी जो टूरिस्ट आते हैं, घूमते हैं, एक बार ज़रूर जो है वो शांति स्तूपा आके जाते हैं। तो शांति स्तूपा के बनाने का मतलब यही था कि यहाँ के बुद्धिज़्म कल्चर को दिखाना और एशियन कंट्रीज़ में जैसे बहुत सिमिलैरिटीज़ है उस चीज़ को भी दिखाना। तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है ये अभी इन्होंने कहा है ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए है, लद्दाख के लोगों के लिए है। तो ये रहे शांति स्तूपा की कहानी, क्योंकि बहुत लोग ये जानना चाह रहे थे कि शांति स्तूपा कैसे बना, उस टाइम कैसे बना, ये पहाड़ पे कैसे बना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको जो है हिस्ट्री का थोड़ा मालूम हुआ है। तो उसी के साथ सांजिंदोर जे और रिक्जिन वांगमू JK24/7 के लिए लेह लद्दाख से।